रंग तरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव से और आप सबको हम खैर मकदम करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा। यही उम्मीद है, यही दुआ है कि आने वाले दिन भी आप सब के लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएँ। आप सब जहाँ रहें बहुत खुश रहें। आज रंग तरंग में हम बहुत से रंग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। प्रोग्राम में आज मेरा साथ निभाएंगे मोहम्मद यासिन और इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज हम ट्रिब्यूट पेश करने वाले हैं मारूफ भारतीय गुलकार मन्ना डे को। मोहम्मद यासिन साथ निभाएंगे। शुक्रिया आपका इफ़त जी, आपने बुलाया और हम चले आए क्योंकि आज एक ख़ास दिन है। इस वजह से आपने मुझे याद किया तो मैंने सोचा क्यों ना आपका इस प्रोग्राम में आपका साथ दूं, क्योंकि एक लेजेंड, एक लाजवाल गीतों के बानी जो इस दुनिया से राहत फरमा गए हैं, तो क्यों ना हम साथ मिलकर उनको ट्रिब्यूट पेश करें आज। बहुत शुक्रिया यासिन आपका और मुझे उम्मीद है कि साथ सामीन आप भी हमारा साथ निभाएंगे। अगर आप भी प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहें, सुनना चाहें, अपनी राय देना चाहें तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं 01143216377 01143216377 पर आप टेलीफोन कर सकते हैं। आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं 0759114609 पर आप टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं और ifat@asianradiolive.com पर आप हमें ईमेल कीजिए। साथ आप निभाते रहिएगा। और अब चलते हैं आज के पहले नगमे की तरफ। जैसा कि हमने कहा कि ये रंग तरंग प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, लेकिन मौसम जो है ये कुछ आज हमारा आजकल साथ नहीं दे रहा। स्टॉर्म जो है, तूफ़ान की प्रिडिक्शन थी कल तक, तो अल्लाह खैर करे, ये वक्त तो गुजर गया, लेकिन आज भी हल्की हल्की बारिश है। वैसे दिन में काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो आज पहला नगमा जो है कुछ मौसम की मुनासबत से आपकी खिदमत में पेश करते हैं। क्या मौसम है। चल कहीं दूर निकल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए, कोई हमदम है चाहत के काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए।
कम है। दो पल को राही अरे मिल जाए बहल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। क्या मौसम है, चल कहीं दूर निकल जाएं, ज्यादा भी दूर ना चले जाएं कि हमारी आवाज आप तक ना पहुंच सके। साथ आप निभाते रहिएगा। रंग तरंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव से। वैसे मौसम की आपने बात की है, प्रिडिक्शन तो बहुत ज़बरदस्त थी कि भाई हमारे यानी कि साउथ यॉर्कशायर के इलाके में स्टॉर्म्स आएंगी, दरख्त गिरेंगे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस इलाके में ये इतना ज़्यादा तूफ़ान नहीं है। हस्ब मामूल जैसे कि आम तौर आता रहा है ऐसे ही था, लेकिन साउथ में जो लंदन, वेल्स व इस तरफ जो है ना काफ़ी दरख्त गिरे हैं और काफ़ी हलाकतें भी हुई हैं, और इसके साथ साथ जो काफ़ी घर जो है ना वो भी पावर से महरूम रहे महरूम हो लोग। गए, और इस लिहाज से वाकई आप सही कह रहे हैं कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ये सब कुछ देखना नहीं पड़ा। आप इमेजिन करें बगैर पावर के इंसान जी। कैसे गुजारा कर सकता है। ज़ाहिर है कि हीटिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती, कुछ तो भी इस नहीं वजह हो, से इसलिए प्रॉब्लम बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिन जगहों पर जो हैं ये प्रॉब्लम्स आई हैं, और हमारी दुआ है कि वो जल्द से जल्द जो हैं वो कोशिश तो ये कर रहे हैं कि इन जी। प्रॉब्लम्स को जो है वो जितना जल्दी हो सके उनको सॉल्व करें। बहरहाल आप हमारा साथ देते रहिएगा। आज का प्रोग्राम जो है ये पहला हिस्सा जो है ये हम प्रोग्राम में पेश करने वाले हैं हम। जी हाँ, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपने बताया, और मैं नबी के मन्ना दे जो एक लेजेंड थे भारत फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने गायकी में बेशुमार रिकॉर्ड तोड़े हैं। आवाज़ उनकी जुदागाना थी, दूसरे गुलकारों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और इन्होंने ज़्यादातर जो है ना सबसे पहले कुछ कव्वालियाँ गाई हैं, कव्वालियों के साथ साथ इन्होंने फिल्मों में भी नगमे गाने शुरू कर दिए हैं। तो भारत के मारूफ गुलकार मन्ना दे तवील अलालत के बाद 94 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ है। इससे पहले इनकी जोड़ी जो है ना वो सजी रहती थी मोहम्मद रफ़ी के साथ। जी जी हाँ। और मोहम्मद रफ़ी के साथ मन्ना डे ने बहुत ज़्यादा यादगार जो है ये गीत गाए हैं, और ख़ास तौर पर जो कव्वाली का उनका स्टाइल था मोहम्मद रफ़ी के साथ, ये हमेशा यादगार रहेगा। मन्ना डे को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं हम रंग तरंग प्रोग्राम एशियन रेडियो लाइव में। मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हमने वाला हम सफर हम राज हों, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा। साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा।
सदा, जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी, यारी है हर यारी है इमाम मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है इमाम मेरा, यार मेरी जिंदगी। अरे जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। ए, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं, अपने होते यार हो गम। मन्ना डे की आवाज में आप ये कवाली सुन रहे हैं। रंग तरंग प्रोग्राम जिस वक्त आप सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव से इफ़त हमीद और मोहम्मद यासीन के साथ। आज हम रंग तरंग में ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं भारत के लेजेंड सिंगर मन्ना डे को, जिनका जुमेरात के रोज़ इंतकाल हो गया। मन्ना डे जिनको उनके लाजवाब गीतों के लिए हमेशा जो है ये याद किया जाता था और याद किया जाता रहेगा। और अभी भी जो नगमा हमने आपको सुनवाया है ये फिल्म जंजीर से लिया गया था। इसमें प्राण ने इस नगमे पर अदाकारी की थी और अमिताभ बच्चन के ये दोस्त बने हुए थे। तो इस तरह जंजीर फिल्म भी सुपर हिट हुई थी 70s में, और सभी लोगों का यही कहना था कि भाई मन्ना डे की आवाज़ में ये जो गाना गवाया गया था, इस वजह से फिल्म सुपर हिट हुई है। और इस तरह के प्राण ने बेहद और बड़ी खूबसूरत अंदाज से अदाकारी भी की थी उस नगमे पर। मन्ना डे जिनका 94 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया और तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बेंगलोर के अस्पताल लाया गया था, और जहां डॉक्टर्स ने जुमेरात की सुबह 4 बजे उनके इंतकाल का ऐलान किया था। मन्ना डे की आवाज़ में अब एक और नगमा आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। ये कव्वाली है, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे दोनों इस नगमे को जो कव्वाली को गा रहे हैं। शौक आँखों में है, अर्ज़े वफ़ा आँखों में है, तेरे आगे बात कहने का मज़ा आँखों में है, और वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के। वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, ओ वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं। वाकिफ़ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, कह दूंगा दिल की बात, कह दूंगा दिल की बात नजर की जुबान से मैं, कह दूंगा दिल की बात, बात कह दूंगा, कह दूंगा, कह दूंगा दिल की बात। मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, ओ मेरी वफा का शौक से तू इम्तिहान ले, मेरी वफा का
शौक से तू इम्तिहान ले, गुजरूंगा तेरे इश्क इश्क में, गुजरूंगा तेरे इश्क में, हर इम्तिहान से मैं गुजरूंगा तेरे इश्क इश्क में, गुजरूंगा तेरे इश्क। तेरे जलवों की खैर हो, ऐ हुस्न आशना, हुस्न आशना, ऐ हुस्न आशना तेरे जलवों की खैर हो, हाँ ऐ हुस्न आशना तेरे जलवों की खैर हो, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं, बेगाना हो गया हूँ, बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं, गमे दो जहां से मैं बेगाना हो गया, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया, बेगाना हो गया हूँ, बेगाना हो गया हूँ गमे दो जहां से मैं, वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं, तर्ज़े बयां से मैं वाकिफ हूँ खूब इश्क के, वाकिफ हूँ खूब इश्क के तर्ज़े बयां से मैं। खूबसूरत नगमे मन्ना डे की आवाज़ में आप सुन रहे हैं रंग तरंग प्रोग्राम में, जो एशियन रेडियो लाइव में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। रंग तरंग प्रोग्राम इस वक्त सामीन आप सुन रहे हैं इफ़त हमीद और मोहम्मद यासीन के साथ। मेरा और आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक। अगर इस दौरान आप साथ निभाना चाहते हैं तो आप टेलीफोन कीजिए। टेलीफोन नंबर है 01143216377 और टेक्स्ट इन करें या ईमेल कैसे करें? ईमेल का कौन सा एड्रेस है आपका? जी, ईमेल का एड्रेस है इफ़त IFFAT ifat@asianradiolive.com। आप ईमेल कर सकते हैं। और टेक्स्ट मैसेज के लिए जी हाँ सामीन, आप एशियन रेडियो लाइव से इस वक्त इफ़त के साथ यासीन भी उनका साथ देने के लिए आज इस प्रोग्राम में आए हैं। एक लेजेंड भारत की फिल्म इंडस्ट्री में जो प्लेबैक सिंगर थे मन्ना डे, उनका इंतकाल इसी हफ्ते को हुआ है। तो आज हम एशियन रेडियो लाइव से ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उनको। मन्ना डे जिनको याद किया जाता है क्यों? उनके लाजवाब गीतों की वजह से। मन्ना डे इससे पहले भी सामीन जून में उनको सीने में इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल के जो है इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में दाखिल किया गया था, लेकिन फिर वो सेहतमंद होकर घर आ गए थे। मन्ना डे जिनका असल नाम प्रभूत चंद्र डे था, लेकिन वो अपनी उर्फियत से ही पहचाने गए, यानी मन्ना डे के नाम से ही वो पहचाने गए। और अब मन्ना डे की आवाज़ में साथ में फिर भी रफ़ी साहब आ रहे हैं। और फिल्म आई थी हंसते ज़ख्म में नवीन निश्चल और साथ में प्रिया थी, जिसको जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये नगमा, ये कव्वाली आपके लिए पेश की जाती है। मगर किस लिए है तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को, तुम्ही ने बसाया, हाँ मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया। तुम्ही ने संवारा, तुम्ही ने सजाया मेरे सूने दिल को तुम्ही ने बसाया। जिस चमन से भी तुम गुजर जाओ, हर कली पर निखार आ जाए। रूठ जाओ तो रूठ जाए खुदा, और जो हंस दो बाहर आ जाए। हो तुम्ही ने संवारा,
बसाया। तुम्हारे कदम से है घर में उजाला, अगर तुम नहीं तो ये वो घर किस लिए है, अगर तुम नहीं तो ये घर किस लिए है। हाँ ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें इतना मगर किस लिए है। वो एक बेकरारी जो अब तक इधर थी, वही बेकरारी उधर किस लिए है, वही बेकरारी उधर किस लिए है। माना मेरी जान मोहब्बत जवां थी, मज़ा इसमें इतना मगर किस लिए है। खूबसूरत नगमा था। और हंसते जख्म फिल्म जो है ये किसने काम किया था इसमें? नवीन निश्चल और प्रिया ने। और नवीन निश्चल और प्रिया दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उस वक्त नवीन निश्चल जो है ना काफ़ी मकबूल हुए थे, और ख़ासकर इस फिल्म से, हंसते जख्म फिल्म से, इस कव्वाली से जो मोहम्मद रफ़ी और मन्ना दे ने गाई थी। और मन्ना दे का जो कि आपने अभी बताया कि असल नाम चंद्र डे था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि क्यों इन्होंने अपना नाम जो है ना वो चंद्र से तब्दील करके, यानी कि मेरे ख्याल में प्रभूत चंद्र डे बड़ा लंबा चौड़ा नाम जी था, शॉर्टकट कर दिया। हाँ इसको शॉर्ट अब जो है कि मन्ना डे कितना आसान था नाम लेने के लिए। और मैं समझती हूँ कि इसी वजह से उन्होंने कहा कि जिस तरह ये चल रहा है इसी तरह इसको चलने दें। और मेरे ख्याल में लोगों ने इस नाम को पसंद भी किया है, जो इसी नाम से उनको पुकारा जाता रहा है। जी जी सामीन, आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं रंग तरंग प्रोग्राम में इंडिया के लेजेंड सिंगर मन्ना डे को, जिनका जुमेरात के रोज़ जिनका इंतकाल हो गया। मन्ना डे हर तरह के नगमों को बाआसानी गाने का हुनर रखते थे, और उनका शुमार 1950 और 60 की दहाई के अहम प्लेबैक सिंगर्स में होता था। इसके अलावा उन्होंने सचिन देव बर्मन यानी कि एस.डी. बर्मन के साथ बतौर मुआवन मौसीकार भी काम किया था। और अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये हमने लिया है फिल्म मेरा नाम है जोकर से। इसमें राज कपूर की ये फिल्म थी, बहुत लंबी फिल्म थी, जिसमें ऋषि कपूर को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। सिमी अग्रवाल, धर्मेंद्र, मनोज कुमार और पद्मिनी थे उनके साथ में। जी, ये भी उनके मशहूर नगमों में से एक नगमा था, आप सुनिए। ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाग जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाग। तू जहां आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, गांव नहीं, कुछ नहीं, बस नहीं, रास्ता नहीं, दुनिया है। और प्यारे दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर घोड़ा जो भूख है, घोड़ा जो पैसा है, घोड़ा जो किस्मत है, तरह तरह नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी ये भाई। से डरता है क्यों, मरने से डरता है क्यों, ठोकर तो जब तक न खाएगा, पास किसी गम को न जब तक बुलाएगा, जिंदगी है चीज क्या नहीं जान पाएगा, रोता हुआ आया है रोता चला जाएगा,
आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ये भाई ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई क्या है करिश्मा, कैसा खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है? माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता कटार है। ये भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। ए भाई जरा देख के चलो। और वैसे भी आजकल मौसम भी बड़ा खराब है, आपको देख के चलना चाहिए। आजकल हर जगह पत्ते ही पत्ते नजर आते हैं और बारिश की वजह से वैसे भी वो कीचड़ हो गए हैं, तो पाँव फिसलने का भी खतरा है। जी हाँ, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो ज़्यादा एहतियात कीजिएगा, उन पत्तों पर बंदा स्लिप ही हो सकता है। वैसे तो लोग आमतौर पर केले पर ही स्लिप हुए देखा गया है, स्लिप होते हुए, लेकिन ये पत्ते भी बड़े नाजुक होते हैं। ऐसा ना हो कि आपका पाँव फिसल जाए और आप कहीं और जाकर यानी कि लैंड हों। AsianRadioLive.com से आप इस वक्त सुन रहे हैं मन्ना डे ट्रिब्यूट टू मन्ना डे प्रोग्राम। इफ़त हमीद और मोहम्मद यासीन के साथ आप इसको सुन रहे हैं। सामईन अगर साथ देना चाहते हैं तो टेलीफोन कीजिए 01143216377। टेक्स्ट मैसेज भेजिए आप हमें 07591146 और इसके अलावा आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ifat@asianradiolive.com पर। मेरा और आपका साथ रहेगा रात 9 बजे तक। इस वक्त हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मन्ना डे को। मेरा साथ निभा रहे हैं मोहम्मद यासीन। अच्छा फजीब, आप बताइए कि मन्ना डे को कब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था प्लेबैक सिंगिंग का? मन्ना डे ने जो है अपना आगाज़ किया था करियर का 1943 में, और उनकी आने वाली फिल्म जो है वो तमन्ना थी, उससे उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया। वैसे तो मन्ना डे ने हर तरह के गीत गाए हैं, लेकिन उनकी ख़ास शोहरत और महारत क्लासिक अंदाज की गायकी थी। और ये समझा जाता है कि जो महारत उन्हें क्लासिक गायकी में हासिल थी वो बॉलीवुड के किसी दूसरे मर्द गुलूकार को हासिल। अब ऐसा करते हैं कि उन्हीं का एक क्लासिकल नगमा फिल्म वक्त में आया था, ए मेरी ज़ोहरा जबी, और इस नगमे के बाद सामईन आपको बताएंगे कि वक्त में किस किस ने काम किया था। मशहूर और मकबूल नगमा जो आज भी ज़ोहरा जबी की तरह जवां ही है। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बातपन जो तुझ में है
कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवां। वैसे ये पुरानी फिल्म थी, वक्त फिल्म थी। जी हाँ, वक्त फिल्म से, लेकिन वक्त जो है ये कितनी जल्दी बदलता है। वैसे ये नगमा शायद हमारी नौजवान नस्ल को इतना पता ना हो, लेकिन फिल्म आई थी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जी, उसमें जो है वो जो उसका बैकग्राउंड में था, बैकग्राउंड में जो जब वो शादी का होता है तो वो जो मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, जो काजल का जो बाप बनते हैं जो ओम शिवपुरी, हाँ, जो और उन्होंने ये गाना गाया था। जी जी ठीक है, तो उसमें भी ये गाना बड़ा हिट हुआ। असल में वक्त की थोड़ी सी हम तफसील बता देते हैं कि वक्त गलबन 1968 में ये फिल्म आई थी और इसमें बिलराज सानी ने ये फिल्म पर ये नगमा उन पर फिल्माया गया था और एक मल्टी स्टार फिल्म थी। सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर ने उस वक्त आए थे, साधना, शर्मिला टैगोर जो सैफ अली खान की मम्मी हैं, उस वक्त वो ने आए थे। तो इस वक्त फिल्म एक बहुत ही कामयाब उस वक्त ये फिल्म हुई थी और ख़ासकर ये नगमा इसका तो जवाब ही नहीं था इंडिया। हाँ सही है, वक्त है कामयाब फिल्म थी। मन्ना डे जो हैं वैसे तो बहुत मशहूर थे, पॉपुलर थे अपने गानों की वजह से, लेकिन इस नगमे ने तो उनकी गायकी पर और 4 चांद लगा दिए। मन्ना डे जैसा कि हमने आपको बताया कि बड़े बड़े अच्छे नगमे उन्होंने गाए, लागा चुनरी में दाग, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, ऐ मेरी ज़ोहरा जबी जो अभी सुन रहे थे, कौन आया है मेरे मन के दौराहे, दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तू प्यार का सागर है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी ज़िंदगी, ऐ भाई ज़रा देख के चलो, और रात भीगी भीगी जैसे बहुत से मशहूर गीतों के लिए उनको याद किया जाता है। जी हाँ, और अब जो नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये कव्वाली है, मोहम्मद रफ़ी के साथ मन्ना डे की आवाज़ है। कव्वाली कुछ ऐसे आके, आंखों में तुम्हारे जलवे हैं, होठों पे तुम्हारे अफसाने। तो लीजिए सामीन, मन्ना डे की आवाज़ में एक और खूबसूरत कलाम। जलवे हैं आँखों में तुम्हारे, जलवे हैं होठों पे तुम्हारे अफसाने, आँखों में तुम्हारे जलवे हैं होठों पे तुम्हारे अफसाने, बेताब ये दिल से तंग आकर पहुँचे हैं यहाँ तक दीवाने, बेताब ये दिल से तंग आकर पहुँचे हैं यहाँ तक दीवाने, आँखों में तुम्हारे सहारा बेकसों का है,
यही इंसाफ का घर है। कोई भी हो यहाँ पर मर्तबा सबका बराबर है। यहाँ से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। जहाँ बिगड़ी हुई तकदीर बनती है, ये वो दर है। तकदीर के कब तक जुल्म सहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे, तुमसे न कहे तो किससे कहे। ये दर्द मोहब्बत क्या शय है, ये दर्द मोहब्बत क्या शय है। बेदर्द जमाना क्या जाने, ये दर्द मोहब्बत क्या शय है। बेदर्द जमाना क्या जाने, आंखों में तुम्हारे तुम्हारे आस्ताने से न हम नाकाम जाएंगे। गुजरती है जो इस दिल पर वो रो रो कर सुनाएंगे। तुम्हारे दर पे आ जाए हैं हम ये फैसला करके, यहीं मर जाएंगे हम या मुरादें अपनी पाएंगे। या दिल की कली अब खिल जाए, या खाक में हस्ती मिल जाए, या खाक में हस्ती मिल जाए। ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, जल कर ही रहेंगे परवाने। ऐ शम्मा तेरे जलवों की कसम, जल कर ही रहेंगे परवाने। ऐ शम्मा तेरे कव्वाली में मन्ना दे का एक अंदाज मुख्तलिफ डिफरेंट अंदाज था इसका, इनका सही कह रहे हैं कि इस तरह का जो उनका अपना स्टाइल था ये किसी और गुलकार में देखने में नहीं आया। जो इन्होंने खास तौर पर मोहम्मद रफ़ी के साथ इन्होंने जो मिलके इन्होंने कव्वालियाँ गाई हैं। आपने देखा होगा ना कि जब से फिल्मी दुनिया में आए हैं ये साहब, और जितनी कव्वालियाँ थी ना मोहम्मद रफ़ी या मन्ना दे की आवाज़ में कव्वालियाँ गवाई गई हैं। किशोर कुमार ने, नादिर शादर या कि मुकेश ने बिल्कुल ही नहीं गवाई गई जी। इस तरह से मन्ना डे को ज़्यादा पॉपुलर थे उस वक्त 60s और 70s में जब फिल्में आ रही थी, या 50s में। कव्वाली अगर किसी फिल्म में ना हो तो मज़ा ही नहीं था उस फिल्म में, यानी कि चंद कव्वालियाँ ज़रूरी हुआ करती थी। तो और एक फ़िल्म कव्वाली की रात भी आई थी जिसमें जो है ना पूरी फिल्मी कव्वालियों से भरी हुई थी, उसमें भी मोहम्मद रफ़ी के साथ मन्ना दे की आवाज़ में थी। अच्छा जरा थोड़ा सा बताइए कि मन्ना दे कब पैदा हुआ, कहाँ की ये रियाज पजीर थे? मन्ना डे जो है ये 1 मई यकम मई को 1919 में भारतीय रियासत बंगाल के शहर कलकत्ता में पैदा हुए थे। और उन्होंने अपने करियर में मादरी ज़ुबान बंगाली के अलावा हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी
और असामी जुबान में फिल्मों के लिए उन्होंने गीत गाए थे। यानी कि बहुत ज्यादा आवाज, काफी जुबानों में उन्होंने जो है ये गायकी की है उन्होंने। क्या कोई मिला है कि पंजाबी में भी इन्होंने कोई कव्वाली गाई हो या कोई नगमा? कोई है लिस्ट आपके पास? मेरी लिस्ट में तो नहीं है। अच्छा। तो पंजाब आपके पास है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है, सुनने को नहीं मिला। असल में पंजाबी का दौर उसको शुरू नहीं हुआ था, पंजाबी का दौर 70s के बाद में शुरू हुआ है, जिस वजह से शायद मन्ना डे को नहीं लाया गया उस वक्त। जी हो सकता है, लेकिन जितनी भी जुबानों ने बहरहाल इन्होंने नगमे गाए बहुत ही अच्छे थे। और अब जो नगमा सुनाने जा रहे हैं हम, फिल्म उपकार है जी, आई थी मनोज कुमार की फिल्म, और प्राण थे उस वक्त इंट्रोड्यूस करवाया गया था एक करेक्टर रोल में प्राण को, और ये नगमा बेहद ही मकबूल हुआ था। और उसकी शायरी पर ज़रा आप समय गौर कीजिएगा कि शायरी में क्या है और क्या कुछ शायर ने कहा है, और मौसीकी भी R.D. बर्मन की, और साथ में जो है ना मन्ना डे की आवाज़। तो लीजिए सुनिए, और ज़रा जैसा कि यासिन ने कहा है गौर कीजिए इसकी शायरी पर। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मसीहा होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। वैसे इन्होंने क्या नक्शा खींचा है, आपने इनको पता था कि आने वाले दिनों में कुछ ऐसा ही होने वाला है। जी हाँ, देखिए ना कि तकरीबन 70s और अब 43 इयर्स 40 साल के बाद जब एक शायर का एक कलाम था, इसमें ये एक शायर का एक लाइन थी कि होगा मसीहा तेरे सामने कोई भी ना बच पाएगा। हैं जी, देते हैं भगवान को धोखा। हैं जी, तो इंसान से क्या कैसे बच पाएंगे? जी, इंसान को
छोड़ इंसान को जो है ना ये धोखा देते हैं लोग आजकल। वो जो है ना वो इस कोई ऐसा ज़माना आएगा जो भगवान को भी अल्लाह को भी धोखा देंगे लोग। वो तो चल रहा है ना आजकल, बिल्कुल चल रहा है। और इंसानों की बात भी है ना कि वादे हैं, वफाएं हैं, अब कहाँ आपको देखने मिलती। वैसे भी वो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ठीक है। और मसीह की बात करें कि आज का देखिए ना कि आजकल के ज़माने में कितने उलमाए दीन, कितने पीर व फ़कीर, ये मसीह हैं सभी के लिए, लेकिन इंसान अमल कुछ नहीं कर रहा। इंसान का अमल बिल्कुल नहीं है। तो होगा मसीहा तेरे सामने, फिर भी तू ना बच पाएगा। ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं सामीन हम मन्ना डे को, जो भारत के लेजेंड सिंगर थे। और अब बताइए कि किन उस्तादों से इन्होंने जो है ना ये शागिर्दी, किन उस्तादों की शागिर्दी की है इन्होंने मन्ना डे? जैसा कि मैंने कहा कि इनको क्लासिकी मौसीकी से ख़ास इनको एक रग़बत थी, इसलिए इन्होंने उस्ताद अमानत अली ख़ान और उस्ताद अब्दुर्रहमान ख़ान से उन्होंने मौसीकी की तालीम हासिल की थी। और मन्ना डे की आवाज़ जो है वो फिल्मी दुनिया में उसको काफ़ी सराहा जाता था जी। और जैसा कि अभी हमने बहुत जिक्र किया कि उन्होंने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उन्होंने तलत महमूद, किशोर कुमार, मुकेश जैसे बड़े गुलकारों के ज़माने में अपनी मखसूस पहचान बनाने में वो कामयाब रहे। जी हाँ। और मन्ना डे एक ऐसे क्लासिकल गायक थे जिनकी आवाज़ सबसे जुदागाना थी, सबसे अलग थी, इसीलिए मन्ना डे काफ़ी मकबूल हुए हैं। और राज कपूर ने, यानी कि राज कपूर हमेशा मुकेश को लेते रहे हैं और रफ़ी को भी चंद नगमे राज कपूर ने लिए हैं, लेकिन एक नगमा जो उन्होंने अपनी फिल्म में लिया था किसी और से नहीं गवाया। उनका कि मन्ना डे तुम ही गाओगे, क्योंकि उसमें जो है ना मन्ना डे की आवाज़ जो है ना वो सजती थी उसमें। तो लीजिए अब उन्हीं की आवाज़ में एक और नगमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे पर्दा है। तेरा हर रंग हमने देखा है, तेरा हर ढंग हमने देखा है, पास आकर भी तुझको देखा है, दूर जाकर भी तुझको देखा है, तुझको हर तरह आजमाया है, पाके खोया है खो के पाया है, आँखड़ियों का बयां समझते हैं, धड़कनों की दबा समझते हैं, चूड़ियों की खनक से वाकिफ हैं, छागलों की छनक से वाकिफ हैं, नाज़ो अंदाज जानते हैं हम, नाज़ो अंदाज जानते हैं हम, तेरा हर राज जानते हैं हम। फिर आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है, आज क्यों हमसे पर्दा है जी, आज क्यों हमसे पर्दा है। दिल दुखाने से फायदा क्या है, मुँह छुपाने से फायदा क्या है, उलझी उलझी लटें संवार के आ, हुस्न को और भी निखार के आ, नरम गालों में बिजलियां लेकर, शोख आंखों में तितलियां लेकर, आ भी जा अब अदा से लहराती, एक दुल्हन की तरह शर्माती, तू नहीं है तो रातों सुनी है, इश्क की कायनात सुनी है, मरने वालों
मन्ना दे की आवाज़ में एक कव्वाली सुनी है और ऐसा करेंगे कि अब थोड़ी सी बातचीत भी होगी इफ़त जी, और उसके बाद जो एक इस्लामी कव्वाली है ना वो भी सुनाएंगे सामीन को। अच्छा, अब इफ़त जी बताइए कि मन्ना दे ने तकरीबन 40, 50, 60 बरस तक फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है, और हमेशा जो भी प्लेबैक सिंगर आया है किसी न किसी वक्त उसको अवार्ड से नवाजा गया है, एजाज़ से नवाजा गया है। तो मन्ना डे को कौन कौन से आवाज़ से आवाज़ नवाजा गया था? इनको मौसीकी के मैदान में इनके काम पर बहुत से इनको इनामात से नवाजा गया, और उन्हें बंगाली फिल्म नशी पद्मों में गायकी के लिए पहली बार नेशनल अवार्ड मिला। इसके बाद 1971 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण अवार्ड, जबकि 2007 में भारतीय फिल्मी सनत का सबसे अहम समझा जाने वाला दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मन्ना डे को दिया गया। मन्ना डे वैसे जो फिल्मी नाकदीन हैं उनका ये कहना है कि बॉलीवुड ने मन्ना डे की सलाहियत से पूरी तरह से इस्तेफादा उन्होंने नहीं किया। क्यों, क्या वजह थी? पता नहीं, अब लोग जैसा क्यों समझते हैं कि जितनी उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए था। हालांकि हम तो समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए, लेकिन जी हाँ, इससे भी ज़्यादा उनसे फ़ायदा उठाया जा सकता था, जो कि फिल्म इंडस्ट्री ने नहीं किया। बहरहाल मन्ना डे ने अपने पीछे 2 बेटियों को सोगवार छोड़ा है। आज रंग तरंग प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव से, हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मन्ना डे को। और अब इस्लामी कव्वाली क्यों न सुना दें सामीन को, जो मोहम्मद रफ़ी के साथ। जी, तो लीजिए मन्ना डे की आवाज़ में ये कव्वाली। ओ पैसे तू खुदा नहीं, ओ पैसे तू सनम, खुदा नहीं सनम नहीं, मगर किसी से कम नहीं। हाँ तू है पैसा, तेरी ताकत को सभी जान गए, जो खुदा को भी न माने वो तुझे मान गए। अरे अल्लाह मेरी झोली में चमक चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चमक चले आओ। नाज ना दिखाओ, अंदाज ना दिखाओ, नाज ना दिखाओ, अंदाज ना दिखाओ। अल्लाह मेरी झोली में चमक चले आओ, अल्लाह मेरी झोली में चमक चले आओ। तेरी झनकार नरम, तेरा बाजार गरम, शोर में जोर तेरा ठनठना ठन की कसम, शोर में जोर तेरा ठनठना ठन की कसम। अपना जलवा तो दिखा है, तेरे दीवाने हैं हम, रोज से हो तेरी नजर, उस मौला का करम, तुमके हंगामा तेरा, तुमके हंगामा तेरा, तुम हुए गैर हरम, तू ही बस अपना खुदा, तू ही बस अपना, तू ही बस अपना खुदा, तू ही बस अपना सनम। ये तो कुछ अल्लाह से मांग रहे हैं कि मेरी जोली को भर दो। जी, आप किससे भर दो? धन से, दौलत से। तो बस जो मेरा ख्याल है झोलियां दौलत से ही लोग भरने की दुआएं करते हैं। अच्छा, हाँ जी। वैसे आजकल लोग अपने बाल बच्चों की तमन्ना, औलाद की तमन्ना नहीं करनी, लोगों ने छोड़ दी है। वैसे पैसा ही आपको पता है, वो धन दौलत, पैसा पैसा ही लोग करते हैं, मनी 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 एवरीवेयर है। जी जी बिल्कुल। मन्ना डे को हमने सामीन प्रोग्राम asianradiolive.com से ट्रिब्यूट पेश किया है। जैसा कि हमें उनका पता चला है कि बहुत ही नेक दिल इंसान थे और काफ़ी चैरिटीज़ में उन्होंने हिस्सा लिया हुआ था, और काफ़ी चैरिटीज़ को वो सपोर्ट भी करते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने पसंद किया होगा। रंग तरंग प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा था
भारत के लेजेंड सिंगर मन्ना डे को। और अब उन्हीं की आवाज़ में ये आखिरी गीत आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। और दूसरे हिस्से में क्या है आपके प्रोग्राम में, ये आपने बताया दूसरे, नहीं हाँ है जी, इंडिया? दूसरे हिस्से में आज मेरे प्रोग्राम में बहुत अहम शख्सियत जो हैं ये आज मेरा साथ देंगे। आप भी किसी तौरफ के मोहताज नहीं, आप हैं मोहम्मद ज़हूर साहब, जो शेफील्ड के, मैं समझती हूँ कि सबसे पहले जो हैं ये चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और अब मुझे नहीं पता कि और अब इनके पीछे जो है इनका हाथ पकड़कर कौन कौन चल रहा है, लेकिन ये जो हैं जब से हमें पता है एक ही नाम हम जानते हैं, शेफील्ड के मायानाज चार्टर्ड अकाउंटेंट मोहम्मद ज़हूर साहब प्रोग्राम में मेरा साथ निभाएंगे इस दूसरे हिस्से में। तो आखिरी नगमा हम आपको सुनाने जा रहे हैं फिल्म जंजीर से मन्ना डे की आवाज़ में। मेरा साथ यहाँ तक था आज के इस प्रोग्राम में, और इफ़त जी और चौधरी ज़हूर साहब अगले घंटे में आपका साथ देंगे। बहुत शुक्रिया यासीन कि आपने पहले हिस्से में हमारा साथ निभाया। उम्मीद है कि सामीन ने ये जो ट्रिब्यूट हमने पेश किया मन्ना डे को, इसको पसंद किया होगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रंग तरंग AsianRadioLive.com से।